हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 4। तो गाइस, वीडियो पूरी देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत में हमें मिस्टर फैंटास्टिक दिखाई देता है, जिसे स्कल शिप में कैद करके रखा था, जहां पर वो स्कल्स उसे स्ट्रेच करके उसकी स्ट्रेचिंग की लिमिट जान रहे थे और बाकी सारे स्कल्स ये देख रहे थे। यहाँ पीक में ब्लास्ट होने के कारण वहाँ के सारे ऑफिसर्स फ्रीज हो चुके थे, लेकिन एजेंट ब्रांड जैसे तैसे उसमें से बच निकलती है। तो वही मिस मार्वेल सैवेज लैंड से निकलकर मैनहट्टन पहुंच जाती है और वहाँ हो रहे बैटल में शामिल हो जाती है, लेकिन सुपर स्कल्स उस पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी उसकी मदद के लिए निक फ्यूरी और उसके साथी भी आ जाते हैं और उन स्कल्स से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी मिस मार्वेल जान जाती है कि निक फ्यूरी दरअसल में उसे बचाने नहीं आया था, वो तो सिर्फ यंग एवेंजर्स को बचाने आया था और उसे लग रहा था कि मिस मार्वेल भी स्क्रल है, इसलिए वो उस पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और वहाँ से सारे हीरोज को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ नताशा यानी कि ब्लैक विडो चोरी छुपे वहाँ पहुंच जाती है जहाँ पर आयरन मैन था और वहाँ पहुंचकर वो सुन लेती है कि स्पाइडर वुमन टोनी स्टार्क के दिमाग में गलत बातें भर रही थी। तभी नताशा अंदर घुस जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसे फॉलो करते हुए बीस्ट और जिन ग्रे भी वहाँ पहुंच चुकी थी। लेकिन नताशा एक पीपल न गवाते हुए बीस्ट और जिन ग्रे पर गोलियां फायर करती है और तभी ये रिवील होता है कि बीस्ट और जिन ग्रे दोनों भी स्क्रल है और ये सब कुछ अंदर स्पाइडर वुमन भी देख लेती है और मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। स्पाइडर वुमन के भागने के बाद नताशा टोनी को संभालती है और उसे बताती है कि जो भी स्पाइडर वुमन ने उसे बताया वो झूठ है और उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन दे देती है, जिससे टोनी को थोड़ी सी ताकत आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वोल्वरिन आ जाता है, लेकिन नताशा एक भी पल न गवाते हुए उस पर फायर करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी स्क्रल है। लेकिन वोल्वरिन की हीलिंग पावर्स उसे ठीक कर देती है और नताशा जान जाती है कि लोगन कोई स्क्रल नहीं है। तभी टोनी स्टार्क नताशा से कहता है कि इन स्क्रल्स को रोकना होगा और उसके लिए उन्हें सबसे पहले रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक को ढूंढना होगा। यहाँ एजेंट बैंड बच चुकी थी और जैसे जैसे एक स्क्रल शिप को लोकेट करती है और उस शिप के पास जाती है और चोरी छुपे उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ पर वो ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर अब तक स्क्रल्स ने जहाँ जहाँ हमला किया था वहाँ की लाइव फुटेज दिख रही थी और साथ ही साथ एजेंट बैंड को वो भी रूम दिखाई देता है जहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक को कैद करके रखा था। लेकिन तभी उसे कुछ स्क्रल्स वहाँ देख लेते हैं। यहाँ शील्ड के हैरी कैरियर पे मारिया हिल समझ जाती है कि जारविस एक स्क्रल है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके साथ जो शील्ड ऑफिसर्स थे वो भी स्क्रल्स है। यहाँ ब्रुकलिन में द हुड अपनी विलन्स की टीम इकट्ठा करता है ताकि स्क्रल से लड़ सके। यहाँ सेंट्रल पार्क में कुछ स्क्रल्स लोगों पर अटैक कर रहे थे और उन्हें मारने वाले ही थे कि तभी उनमें से एक स्क्रल पर तेज बिजली आकर गिरती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर थॉर आ गया है। इधर एजेंट ब्रांड को कुछ स्क्रल्स देख लेते हैं, लेकिन एजेंट ब्रांड उन स्क्रल्स की लैंग्वेज में उनसे बात करने लगती है, लेकिन वो स्क्रल्स जान जाते हैं कि वो स्क्रल्स नहीं है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर सके एजेंट ब्रांड उन पर अटैक करती है और उन्हें मारकर वहां से उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर मिस्टर फैंटास्टिक था और वहां आकर उन स्क्रल शिप के फंक्शंस में कुछ गड़बड़ी कर देती है, जिसके कारण उस शिप का डोर खुल जाता है और सारे स्क्रल्स स्पेस में खींचे चले जाते हैं और अब सिर्फ शिप में एजेंट ब्रांड और मिस्टर फैंटास्टिक ही थे। तभी एजेंट ब्रांड मिस्टर फैंटास्टिक को आजाद करती है और उससे होश में लाती है, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक होश में आते ही एजेंट ब्रांड पर अटैक करते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि उसकी फैमिली कहाँ पर है। लेकिन तभी वो जान जाता है कि एजेंट ब्रांड कोई स्क्रल नहीं है और फिर मिस्टर फैंटास्टिक कहने लगता है कि वो स्क्रल के जेनेटिक के बारे में जान चुका है और अब उसे पता चल चुका है कि उसे कैसे हराया और वे तुरंत अर्थ की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर सैवेज लैंड में सारे हीरोज एक बार फिर उनके जैसे दिखने वालों के सामने आ जाते हैं और पहले की तरह ही इस बार भी वे लोग ये दावा कर रहे थे कि वो असली हीरोज। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक ब्लास्ट होता है और वो देखते हैं कि वो ब्लास्ट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फैंटास्टिक था। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक के ब्लास्ट की वजह से वहाँ खड़े सारे स्क्रल्स अपने असली रूप में लौट आते हैं और ये देखने के बाद वहाँ खड़े सारे सुपर हीरोज उन पर अटैक करते हैं और तभी हॉकाई की नजर मॉकिंगबर्ड पे पड़ती है और तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ भी एक स्क्रल है और ये जानते ही हॉकाई उस पर शूट कर देता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद ब्लैक विडो टोनी से कहने लगती है कि वो स्क्रल नहीं था और स्पाइडर वुमन उसके दिमाग के साथ खेल रही थी और उन्हें ये पता चलता है कि स्पाइडर वुमन एक स्क्रल थी। दूसरी तरफ स्पाइडर वुमन स्क्रल के हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है और वहाँ वो हैंक पिम से मिलती है जो भी एक स्क्रल है और हमें
यहाँ पता चलता है कि स्पाइडर वुमन असल में स्कल क्वीन है